इस वक्त मैं एक आलिम की बारगाह में मौजूद हूँ जिनका नाम मोहम्मद इकरामुल हक फैज़ी है। आइए उनसे कुछ बातें करते हैं कि कौम जिस किरदार पे चल रही है क्या ये ऐसे ही रहेगी या इसमें सुधार पैदा होगी। तो हज़रत सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप अपना नाम हमारे नाज़रीन को बता दीजिए। मेरा नाम मोहम्मद इकरामुल हक फैज़ी है। मैं जामिया फैज़ुल उलूम जमशेदपुर से 2019 में हमारी फरागत हुई है माशाअल्लाह। और मैं अभी तकरीबन 6 साल से इमामत कर रहा हूँ। 6 साल से आप इमामत कर रहे हैं जी। तो एक ही जगह पे लगातार कंटिन्यू या अलग अलग जगह? नहीं, अलग अलग जगह पे 2-3 जगह हो गई है अभी तक। कहाँ कहाँ पे अपनी इमामत की? सबसे पहले टंडवा इलाका, टंडवा प्रखंड का एक सराढ़ू बस्ती है, वहाँ मैं 4 साल रहा। ठीक है। फिर मैं हजारीबाग गया, ठीक है। फिर वानादाग में रहा, फिर वहाँ से फिर यहाँ ये महुदी बस्ती है और यहाँ मैं 1.5 साल प्लस हो गया यहाँ। 1.5 साल प्लस हो गया। अभी जिस तरीके के आपकी तनख्वाह क्या है अभी फ़िलहाल इस मस्जिद में? मस्जिद में वही तनख्वाह भी फ़िलहाल 9,000 रुपये दे रहे हैं। 9,000 रुपये आपको दे रहे हैं। तो हमने देखा है यूपी के इलाके से और भी दुनियादारी बहुत जगह से मैसेज आता है कि मस्जिद के इमाम की तनख्वाह कहीं 4,000 है, कहीं 5,000 है और किसी जगह पे ऐसा है कि बोल जलसा हो रहा है, एक बड़े पीर साहब आ रहे हैं तो अभी आप 5 महीना का तनख्वाह आपको बाद में देंगे। तो ये कहाँ तक दुरुस्त है, मतलब इस पे क्या कहना चाहेंगे आप? ये सरासर गलत है। लोगों का रुझान मस्जिद के इमाम, मौज़िन और दीनी तरफ कम है, सिर्फ दिखावे की तरफ ज़्यादा है। जलसा, जुलूस, पीर वगैरह पे लोग ज़्यादा मतलब तवज्जो देते हैं और इमाम, मौज़िन, मकतब, यहाँ तक कि लोगों का रुझान ये है कि दीनी तालीम पे भी अपने बच्चों को जोड़ना पसंद नहीं करते हैं। बेशक दीनी तालीम से कोसों दूर हैं। आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि 150 रुपया, 200 रुपया महीना इमाम के जो तनख्वाह है उसमें देने में लोग कतराते हैं। जब किस स्कूल में आप जाइएगा, एक बच्चा का फी जी 250-300 रुपया, 500 रुपया गाड़ी किराया, एक बच्चा पर 1,000 रुपया लोग खर्च करते हैं जी। और अगर 2-3 बच्चा है तो आप अंदाज़ा लगा लें कि दीनी तालीम में वो लोग कितना खर्च कर रहे हैं और दुनियावी तालीम में कितना खर्च कर रहे हैं। तो ये मुमकिन है कि हो सकता है कि पीर की वजह से, जलसा जुलूस की वजह से इमाम की तनख्वाह रोक देते हैं और लोग पैसा बचा करके रखते हैं ताकि हम जलसा करवाएं। तो मतलब ये हालत जो इमाम की ऐसी तनख्वाह है, इसको सुधारने के लिए क्या लगता है आपको? ऐसा कौन सा स्टेप लेना पड़ेगा कि हिंदुस्तान भर में ऐसा माहौल सही हो जाए और लोग अच्छी खासी? देखिए, ये कोई भी स्टेप उठा लीजिए, हमसे और आपसे नहीं होने वाला है। ठीक है, ये तो तय है। इसलिए कि जो लोग बड़े हैं, जिनकी शोहरत है, जिनको लोग आवाम पसंद करती है, वो लोग सिर्फ अपना जेब भरने में लगा है। अल्लाहु अकबर। दीन सुन्नियत का काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है, हमारा आइम्माए मसाजिद किस तरह से ज़िंदगी गुजार रहे हैं, किस तरह से उनका रहन सहन हो रहा है, उनको कोई फिक्र नहीं है। हम और आप अगर कोशिश करते हैं तो ये अच्छी बात है, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि आवाम हम लोग की बात मान पाएगी। अभी एक बड़े पैमाने पे कल एक वीडियो वायरल हुई थी जिसमें कफील अंबर ने कहा था मेरे पास 16 लाख का कार है, कमेटी की क्या औकात है। अगर आपको लगता है कि ऐसा किसी मस्जिद का अगर इमाम बोल दे तो वहाँ के लोग उसको भूंज के खा जाएंगे, ऐसा नहीं लगता आपको? जी बेशक, सही बात है। सही बात। अच्छा, एक बात आप और बता दीजिए, जिस इलाके में भी मुफ्ती हम्माद साहब जाते हैं उनके बहुत चाहने वाले हैं, वो अगर एक बार बोल दें कि इस मस्जिद में जो इमाम है दोबारा मियाद तब आएंगे जब इनकी तनख्वाह 20,000 रुपये होगी, तो लोग देंगे कि नहीं देंगे? आराम से। तो फिर मुफ्ती हम्माद नहीं बोलते तो इसका सीधा मतलब यही तो निकलता है कि मुफ्ती हम्माद को मस्जिद के आइम्मा हजरात से कोई लेना देना नहीं। एक पिछली वीडियो मेरी वायरल हुई थी जिसमें आपने देखा था, जिसमें हमने मुफ्ती हम्माद साहब से कुछ कहा था, गुहार भी लगाई थी और उनके सवाल का जवाब भी दिया था। हमने उनसे यही कहा था कि आप देवबंदी, शिया, अहले हदीस, चकड़ालवी, राफजी का आप बाइकाट करिए, लेकिन मस्जिद के इमाम का भी तो आपको नाम लेना पड़ेगा ना। जी बेशक। आप इतने साल से स्टेज की दुनिया में हैं, आप कहीं भी एक मस्जिद के इमाम के बारे में बता दीजिए कि हमने तनख्वाह बढ़ाई हो या वहाँ के इमाम के लिए हमने बात कही हो? कहीं नहीं। जब यहाँ
गुज़श्ता साल मुफ्ती हम्माद साहब आए थे, उनसे मैं कहा हजरत आप लोग मशहूर है, आवाम आपको चाहती है, आप आइम्मे मसाजिद के बारे में बोलिए। हाँ मैं अपने से बोला, उनका जवाब था कि आपने मुझे सुना ही नहीं, ले अक्सर मैं तो सुनते रहता हूँ। अब वो यही बात बोल रहे कि मैं हमेशा बोलता हूँ और हमारी वजह से कई आइम्मे मसाजिद की तनख्वाह बढ़ा दी गई। वो बोलते हैं, वो बोले, तो मैं बोला कि मैं भी उम्मीद करूं हजरत। अब कुछ जवाब नहीं, आप स्टेज की तरफ चले गए। बोल हमारी वजह से कई, मेरा ये नहीं कहना है। सबसे पहली बात कि जिनके कंट्रोल में जिला है, जिसको वो क्या कहते हैं, जो एक गांव के वो रहते हैं, क्या नाम है यार उनका, जो ये रहते हैं काजी, शहर के काजी। शहर के काजी के पास जब मस्जिद का इमाम पर्चा लेके जाता है कि हमारे साथ ये तकलीफ है, तो काजी तकलीफ क्या दूर करेगा, उसी को बेगू दे के भगा देता है कि दूसरा मौलाना लेके आओ। सही बात है। तो ये चीजें करके आपका या हमारा कुछ नहीं बिगड़ रहा है। मदरसे के बच्चे मदरसा में नहीं पढ़ना चाह रहे हैं। अभी सब मदरसे का स्टाफ मामू भागना चाचा चाची का बच्चा ला के पकड़ के बैठा करके और उन लोग को दीन की दावत दे रहा, समझा रहा है। उसके बावजूद भी ये कौम समझ रही है कि हम बहुत बड़ा, मतलब बहुत होशियार हैं। मुल्की पैमाने पे शायरों को, नकीबों को, पीरों को उनका पैसा नजराना कौन तय करता है? कमेटी तय करती है। फिर मस्जिद के इमाम के साथ ऐसा क्यों? हमें ये नहीं समझ में आता। मतलब हमने गुनाह कर दी कि हम अल्लाह की सजाएं बुलंद कर रहे हैं। देखिए, ये अल्लाह की तरफ से बहुत बड़ी मार है, ठीक है, अहल सुन्नत के लिए। लोग दीन से इस कदर दूर होते जा रहे हैं। मैं बारहा बोलते रहता हूँ कि अभी का वक्त ऐसा दौर आ गया है कि लोगों को लज्जत है गुनाह करने में, अल्लाहु अकबर, और नेकी करने में एक ज़र्रा भी लज्जत नहीं। कुछ लोग अगर मस्जिद आते भी हैं नमाज के लिए, तो उनकी सिर्फ वो है कि हम फ़र्ज़ नमाज को अदा कर चले जाए। नवाफिल को आज आवाम छोड़ने लगी, उलमा तक छोड़ रहे हैं, आवाम भी छोड़ने लगी। तो मेरा ये कहना है कि अभी का जो माहौल है, अभी जो वक्त चल रहा है, इसमें आवाम के साथ साथ हमारे जो अकाबिर उलमाए कराम हैं जी, बड़े बड़े उलमाए कराम हैं, वो लोग ध्यान नहीं दे रहे हैं, तवज्जो नहीं दे रहे हैं। बस सिर्फ लोग अपने आप में अपनी जेब भरने में लगे हुए हैं और अपनी रोज़ी रोटी में बकिया क्या है नहीं है। आप स्टेजी दुनिया में एक भी ऐसे आलिम दीन को बता दीजिए जो स्टेज से दिनो सुन्नियत का काम होता हो, बता दीजिए। मेरे नज़र में सब कोई नहीं है। जो बहुत बड़े लफाजी करते, एक दूसरे की टांग खिंचाई करते हैं ना, वो अपने अंदर झांक ले, चाहे वो मुफ्ती शहरियार साहब हो या और साहब हो। बहुत ऐसे ऐसे मुफ्तियान कराम भी हैं जो बहुत मशहूर है, जो जिनकी तारीख़ लेने के लिए आपको सोचना पड़ेगा, लेकिन वो लोग भी सिर्फ और सिर्फ उनका एक ही मकसद है, अपना जेब भर। अच्छा, मुफ्ती शमसुद्दीन मकराना साहब ने कुछ कहा था सैयद गुलजार मियाँ साहब को, तो इस हवाले से आप तक बात पहुँची थी कुछ ऐसा? सैयद गुलजार मियाँ साहब शायद वो करबला के ताल्लुक़ से कुछ बोल रहे थे। जी, उन्होंने कहा था कि करबला में जितने लोग थे वो सारे सुन्नी ही थे। तो उस पर मुफ्ती शमसुद्दीन साहब ने बड़ा अलग अंदाज में जवाब दिया था। तो ये मामला ये गुलजार मियाँ साहब बहुत अच्छे पीर है, परहेजगार मुत्तकी है जी, और उनको मैं तस्लीम करता हूँ इस बात की, इसलिए मैं इसकी तफसील में नहीं जाना चाहता। हालांकि मैं इस मैटर में मुफ्ती शमसुद्दीन साहब को गलत मानता हूँ, कि उनको एक सैयदजादे के बारे में ऐसे जुमले इस्तेमाल नहीं करने चाहिए, समझना चाहिए, सोचना चाहिए। बाकी मुफ्ती शमसुद्दीन साहब का तो बयान ज़बरदस्त ही रहता है। आप ये बता दीजिए कि जो 5-6 हज़ार जिसकी तनख्वाह है, क्या उस पर निकाह करना उसके लिए कैसा, आपको क्या लगता है, उसको शादी करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए? वो कैसे घर द्वार संभालेगा? बड़ा मुश्किल। हम लोग को 9,000 में नहीं हो रहा, नहीं हो पा रहा। हम लोग अभी 9,000 क्या, कुछ लोग हमारे बहुत ऐसे दोस्त अहबाब है जो 15,000 16,000 कमाते, फिर भी वो चाह रहे कि नहीं, इतना में नहीं हो पाएगा। हम लोग बस ये नहीं कहते हैं कि आइम्मा जो है, आइम्मा हज़रात मजबूरी का नाम,
ابھی مجبور ہو گیا. جیسے میں ابھی ہوں, میں امامت کر رہا ہوں, اگر میں چھوڑ کر کے کوئی دوسرا کام کرنے لگوں گا تو عوام کہے گی فلانا صاحب یہ ہوا وہ ہوا ایسے ہوا, دیکھو تو کام کر رہا ہے نہیں پڑھنے لگا ہے. تو مطلب طرح طرح کی بات عوام کرنے لگے گی, سمجھ رہے ہیں. اچھا